हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एवरेज यानी कि औसत। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 17 परिणामों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। 9वां परिणाम क्या है? यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 17 परिणामों का औसत 47 है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 17 परिणामों का कुल योग। 17 परिणामों का कुल योग, तो 17 परिणामों का योग कितना हो जाएगा? 17 गुने 47। तो 17 में 47 से गुना कर देंगे। 17 सते 119 का 9, हाथ में 11, 17 चौका 68, 68 और 11 कितना हो जाएगा? 79, यानी कि 799। 17 परिणामों का कुल योग हो गया 799। आगे कहा गया है प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं प्रथम 9 परिणामों का योग। तो प्रथम 9 परिणामों का योग कितना हो जाएगा? 9 गुने 42, तो 9 दूना 18, 9 चक 36 और 1 37, 378। अब फिर आगे कहा गया है कि अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। अब निकाल लेते हैं अंतिम 9 परिणामों का योग कितना हो जाएगा? 9 गुने 54, तो 54 में 9 से गुना करेंगे। 9 चौका 36 के 6, हाथ में 3, 9 पचे 45 और 3 48, 486। तो प्रश्न में कहा गया है 17 परिणाम, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है 18 परिणाम। प्रथम 9 और अंतिम 9 कितना हो रहा है? 18। तो एक परिणाम यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि 9वां परिणाम को दोबारा जोड़ा गया है। 9वां परिणाम को शुरू से भी जोड़ लिया गया है और अंतिम से भी जोड़ लिया गया है। तो जितना 9वां परिणाम का मान होगा उतना यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो 8 6 14, 8 7 15 और 1 16, 4 3 7 और 1 8। तो 17 परिणामों का कुल योग कितना था? 799, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 864, क्योंकि 9वां परिणाम को दोबारा लिख लिया गया है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं 9वां परिणाम। तो 9वां परिणाम कितना हो जाएगा? 864 माइनस 799। तो 864 में 799 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 65। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 65, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल कितनी है? तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब भी कोई दो समान दूरी अलग अलग चाल से चला जाए तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। यानी कि दो समान दूरी दोनों दूरी कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए, और चाल अलग अलग हो, तब औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई। तो यहाँ पर आधा दूरी चला जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों दूरी समान है। तो इसका औसत चाल कितना हो जाएगा? 2xy। तो x हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल क्या है? 2xy, यानी कि 2 गुने 6 गुने 3, अब बटा x प्लस वाई, यानी कि 6 जोड़ 3। तो 2 गुने 6 गुने 3 अब बटा 9, तो 3 3 9, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल कितना हो गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी 12 मिनट में कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तथा शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय।
तो यहाँ पर कहा गया है कि 12 मिनट में कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब रेलगाड़ी 12 मिनट तक चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि रेलगाड़ी 12 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना दूरी तय कर रही है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है 30 और गुने समय कितना है 12 मिनट। तो 12 मिनट को हम लिख सकते हैं 12/60 घंटा। फिर आगे कहा जा रहा है कि शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा 45 गुने, ये हो गया चाल, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। समय कितना है 8 मिनट, यानी कि 8/60 घंटा। अब यहाँ पर हम काट देंगे 30 दूना 60, 2 छक्का 12, 15 चौका 60 और 15 तिये 45, 4 दूना 8, तो 6 जोड़ 3 दूना 6, 12 किलोमीटर। कुल दूरी कितना हो रहा है 12 किलोमीटर। और कुल समय कितना लग रहा है 12 मिनट और 8 मिनट। 12 और 8 20 मिनट। 20 मिनट को हम बदल लेंगे घंटा में, तो इसे लिख सकते हैं 20/60। तो 20 तिये 60, यानी कि 1/3 घंटा। तो कुल दूरी कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 1/3 घंटा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना है 12 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 1/3 घंटा। तो 12 गुने 3, 3 को ऊपर कर देंगे, कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और ध्यान देंगे, शुरू का 12 मिनट तक चला जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितना तय किया जा रहा है 6 किलोमीटर। फिर कहा जा रहा है कि शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जा रहा है। तो 8 मिनट में कितना दूरी तय किया जा रहा है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोनों दूरी बराबर है। तो जब दो समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, यहाँ पर पहले चली गई दूरी और बाद में चली गई दूरी दोनों क्या है बराबर है, दोनों 6-6 किलोमीटर है। तो जब दो समान दूरी अलग अलग चाल से चली जाए तो औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy/x + y। तो x कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और y कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं 2 गुने 30 गुने 45 अब बटा 30 जोड़ 45। तो 30 और 45 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 75। अब काट देंगे 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, 5 × 6 = 30। तो 6 दूना 12, 12 × 3 = 36 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कार में पेट्रोल की औसत खपत 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह थी तथा अगले 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह थी। पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत प्रति माह कितनी थी। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि पूरे एक साल में पेट्रोल कितना खपत हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह। तो 7 महीना में कितना पेट्रोल खत्म हो जाएगा 7 गुने 110, यानी कि 770 लीटर। फिर आगे कहा जा रहा है कि 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह थी। तो 5 महीना में कितना पेट्रोल का खपत हो जाएगा 5 गुने 86। तो 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 40 और 3 × 43। तो 7 महीनों में पेट्रोल का खपत हो रहा है 770 लीटर और 5 महीने में 430 लीटर। तो पूरे एक साल में कितना पेट्रोल का खपत हो रहा है 0, 7 × 3 = 10, 7 × 4 = 11 और 1 = 12, 1200 लीटर। तो 1200 लीटर पेट्रोल का खपत हो रहा है कितने दिनों में 12 महीनों में। तो प्रति महीना कितना खर्च हो रहा है 1200/12। तो 1200 में 12 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 100, यानी कि पेट्रोल का औसत खपत कितना हो रहा है 100 लीटर प्रति माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में 8 लड़कों की औसत आयु A वर्ष है। इनमें से S लड़कों की औसत आयु B वर्ष है। शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है।
यहाँ पर कहा गया है कि एक कक्षा में 8 लड़कों की औसत आयु a वर्ष है, तो 8 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी RA। फिर आगे कहा गया है इनमें से S लड़कों की औसत आयु B वर्ष है, तो S लड़कों की कुल आयु कितना हो जाएगा SB। अब कहा गया शेष लड़का, तो R लड़का में से S लड़का निकालेंगे तो शेष लड़का कितना बच जाएगा R माइनस S। तो R माइनस S लड़कों का औसत आयु कितना हो जाएगा, तो R लड़कों के कुल आयु में से घटा देंगे S लड़कों की कुल आयु, तो R लड़कों का कुल आयु कितना है RA और S लड़कों की कुल आयु कितना है SB। तो R लड़कों के कुल आयु में से घटा देंगे S लड़कों की कुल आयु, तो ये जो बच गया ये हो गया R माइनस S लड़कों की कुल आयु। तो औसत बराबर होगा कुल आयु अब बटे लड़कों की संख्या। तो जो लड़का बचा हुआ है उसका आयु कितना है RA माइनस SB और लड़का कितना बचा हुआ है R माइनस S। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। चौथे मित्र को इनके साथ लेने पर चारों की औसत आयु 23 वर्ष ही रहती है। चौथे मित्र की आयु कितनी है। यहाँ पर कहा गया है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। चौथा मित्र को इनके साथ लेने पर चारों की औसत आयु 23 वर्ष ही रहती है। तो शुरू में 3 मित्र का औसत आयु कितना है 23 वर्ष और चौथा मित्र को साथ लेने पर भी औसत आयु नहीं बदल रहा है 23 वर्ष ही है। इसका मतलब हुआ कि चौथा मित्र का आयु कितना होगा 23 वर्ष। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 3 मित्रों की औसत आयु कितना है 23 वर्ष, तो 3 मित्रों का कुल आयु कितना हो जाएगा 23 गुने 3 यानी कि 69 वर्ष। चौथा मित्र को इनके साथ लेने पर 4 मित्र हो गया, चारों का औसत कितना है 23 वर्ष, तो 4 मित्र का कुल आयु कितना हो जाएगा 4 गुने 23, तो 23 चौका 92 वर्ष। तो 3 मित्रों का कुल आयु कितना है 69 वर्ष और 4 मित्रों का कुल आयु कितना है 92 वर्ष। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 23 वर्ष, यानी कि चौथा मित्र का आयु भी कितना है 23 वर्ष। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है। यहाँ पर कहा गया है कि एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 24 लड़के और एक अध्यापक कितने व्यक्ति हो गए 25 व्यक्ति। तो 25 व्यक्ति की कुल आयु कितना होगा 25 गुने कहा गया है कि 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 25 गुने 15, 25 में 15 से गुना करेंगे 375 वर्ष। अब कहा गया है कि अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर, अध्यापक को यदि छोड़ देते हैं तो कितने लड़के बचेंगे 24 लड़के, यानी कि 24 व्यक्ति की कुल आयु कितना हो जाएगा 24 गुने, देखते हैं कि 24 व्यक्ति का औसत कितना है। तो कहा गया है कि अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर, अध्यापक को छोड़ दिए तो 24 लड़का बच रहा है। औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले से औसत आयु है 15 वर्ष, अब 1 वर्ष कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 वर्ष। तो अब 24 में 14 से गुना कर देंगे तो 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5, 14 दूना 28 और 5 33, 336 वर्ष। तो 24 लड़का और एक शिक्षक का कुल आयु कितना है 375 वर्ष और 24 लड़का का कुल आयु कितना है 336 वर्ष। तो 375 में से 336 घटा देंगे तो 15 में से 6 घटाएंगे 9, 6 में से 3 तो 3 कितना बच गया 3, यानी कि शिक्षक का आयु कितना हो गया 39 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 24 छात्रों की एक कक्षा में एक 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे इस कक्षा की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 24 छात्रों की एक कक्षा में एक 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी। जो लड़का कक्षा छोड़ रहा है उसका आयु कितना है 18 वर्ष और जो नया लड़का आ रहा है उसका आयु पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो लड़का कक्षा छोड़ा है उसका आयु कितना है, तो 18 वर्ष। अब नया लड़का के आने से औसत 1 माह कम हो रहा है, मतलब नया लड़का का आयु 18 से कम होगा। यदि औसत बढ़ता तो नया लड़का का आयु क्या होता, 18 से अधिक होता। तो 24 छात्रों का औसत आयु 1-1 महीना कम रहा है, तो 24 छात्र का आयु कितना कम रहा है, 1-1 महीना। तो 24 में 1 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 24 महीना। तो 24 महीना को हम लिख सकते हैं कितना, 2 वर्ष। तो 18 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। यानी कि जो नया लड़का आ रहा है उसका आयु कितना है, 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से कुल छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 40 छात्रों की कुल आयु। 40 में 15 से गुना कर देंगे, 15 चौका 60, यानी कि 600 वर्ष। अब कहा गया है कि 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से, तो 40 छात्र पहले से है, 10 नए छात्रों का प्रवेश हो रहा है, तो छात्रों की संख्या कितना हो गया, 50। तो 50 छात्रों का औसत आयु कितना हो गया, 0.2 वर्ष बढ़ गया। पहले औसत आयु कितना था, 15 वर्ष, अब 0.2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15.2 वर्ष। तो 50 छात्रों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 50 छात्रों का औसत आयु हो गया 15.2, तो कुल आयु हो जाएगा 50 गुने 15.2। दशमलव हटा के नीचे 10 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 152 में 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 5 25 और 1 26, 5 इकाई 5 तो 7, 760 वर्ष। तो 40 छात्रों का कुल आयु कितना है, 600 वर्ष, और 50 छात्र का कुल आयु कितना हो गया, 760 वर्ष। तो यहाँ पर कितना छात्र बढ़ रहा है, 10। तो 10 छात्र का कुल आयु कितना हो गया, 40 छात्र का कुल आयु था 600 और 50 छात्र का कुल आयु हो रहा है 760, तो कितना बढ़ रहा है, 160। तो 10 छात्रों का कुल आयु कितना हो गया, 160 वर्ष। तो 10 छात्रों का औसत, प्रश्न में पूछा गया है नए छात्र, तो नए छात्र कितने हैं, 10। तो 10 नए छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, 160/10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 16 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाओं को लेने के कारण इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। इन महिलाओं की औसत आयु कितनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 8 व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के आयु के 2 पुरुष के स्थान पर, तो पहला पुरुष है 35 वर्ष का और दूसरा है 45 वर्ष का, तो 35 और 45 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 80 वर्ष। तो 8 व्यक्ति की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिला को लेने के कारण इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो इन महिलाओं की औसत आयु कितनी है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि दोनों महिला की कुल आयु कितनी है। दोनों महिला की कुल आयु, तो जो पुरुष जा रहा है उसका आयु कितना है, 80 वर्ष, और नया महिला के आने से सभी का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो दोनों महिला का आयु कितना होगा, 80 जोड़ 8 व्यक्ति है, सबका औसत आयु 2-2 वर्ष बढ़ गया, तो 8 दूनी 16, 16 जोड़ देंगे, यानी कि 96 वर्ष। तो 2 नए महिला का कुल आयु कितना है, 96 वर्ष, तो दोनों का औसत आयु कितना हो जाएगा, 96 में 2 से भाग दे देंगे, 48 वर्ष। तो दोनों महिला का औसत आयु कितना हो गया, 48 वर्ष। यहाँ पर 48 वर्ष कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे कुछ और प्रश्नों को, तब तक के लिए धन्यवाद।